गौरांग सर, बताइए हमारे इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या लेकर आए हैं वीआईपी पिक के तौर पर? बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो विकल्प के रूप में लंबी अवधि के लिए भारतीय एयरटेल को हमने पसंद किया है। दूसरी सबसे बड़ी सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी और निरंतर आरपूस में सुधार हो रहा है। टैरिफ को लेकर के हमारा अनुमान है कि शायद आने वाले समय में और एक टैरिफ आएगा, यानी कि पूरी संभावना है। और जिस प्रकार से डेटा का उपयोग हो रहा है, मेरे ख्याल से इनकी आय को लेकर के एक सकारात्मक नजरे आने की पूरी संभावना है। बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए करीबन 2000 के लक्ष्यांक भारतीय एयरटेल में निर्धारित किए। यानी 2000 के टारगेट के लिए 1 साल का वक्त देना पड़ेगा। 2000 रुपये यहाँ तक भारतीय एयरटेल जा सकता है। शुक्रिया गौरांग सर, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए। चलिए आगे बढ़ते, बाजार की ओर वापस लौटते हैं, देखते हैं बाजार में क्या कुछ हो रहा है, कहां पर एक्शन सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। एक एक करके स्टॉक्स पर हम चर्चा कर लेते हैं। आईटी सेक्टर की हम ब्रेक से पहले बातचीत कर रहे थे। आज मिड कैप स्मॉल कैप आईटी कंपनियों में भी काफ़ी तेज़ी दिख रही है। कोफोर्स देखिए करीब 11% की तेज़ी है। हमने 2 पिक इससे पहले एलटीआई, माइंडट्री और टीसीएस बताए भी थे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने। अब परसिस्टेंट, कोफोर्स, एम्फैसिस, यहाँ तीनों में ज़बरदस्त तेज़ी है। आईटी में कुछ पसंद आ रहा है आपको अमोल जी? चलिए नीलेश जी, ओके, शायद उनके साथ कनेक्शन में कोई अभी दिक्कत हो रही, टेक्निकल ग्लिचेज हैं। हम वापस से उनके पास जाएंगे, लेकिन बाजार पर एक नज़र डाल लेते कि बाजार में हो क्या रहा है। बाजार को अगर देखें तो तेज़ी ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है। एक दायरा है, उस दायरे में ही घूम रहा है। 100 अंकों का दायरा कह सकते हैं निफ्टी के लिए। 24,525 के आसपास है। करीब 55 अंकों की तेज़ी यहाँ पर है। निफ्टी बैंक भी आज दायरे में ही है, 51,235 के आसपास। हल्की गिरावट फिलहाल यहाँ पर दिख रही है। आज क्या चल रहा है तो निफ्टी में बजाज ट्विंस चल रहे हैं। बजाज के तीनों स्टॉक्स चल रहे हैं निफ्टी के, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और बजाज ऑटो। 3 से 6% की तेजी तीनों ही स्टॉक्स में यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स देखिए, आईटी में भी अच्छी तेजी। आईटी की हम बातचीत भी कर रहे थे। अब सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी हमारे साथ हैं। नीलेश जी, आप बताइए, ब्रेक से पहले हमने एलटीआई, माइंडट्री और टीसीएस पे चर्चा की थी, वो हमारी टॉपिक थी हमारे एक्सपर्ट्स की। आपको क्या पसंद है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप आईटी में आज जबरदस्त तेजी है? वेरी गुड आफ्टरनून यू। बिल्कुल, देखिए आईटी स्पेस में से लगातार हम मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी पे एक तरफा मूव देख रहे हैं। बाजार के विपरीत यहाँ पे हमें एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और इसी स्पेस में हमारी भी नजरें बनी हुई है। इन्फोसिस लार्ज कैप में से एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आना चाहिए टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1920 से 1950। स्टॉप लॉस रखना होगा 1845 के आसपास का। तो इन्फोसिस को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा एचसीएल टेक में भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, एक नए रिकॉर्ड हाई की ओर ये पर्टिकुलर स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। 1900 प्लस तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं एंड 1820 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के एचसीएल टेक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। आप कोई भी आईटी स्टॉक ले लीजिए, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में तो वैसे भी हमें मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। तो आईटी स्पेस यहाँ पे हम एक मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होता दिख रहा है। दिग्गज आईटी कंपनी एचसीएल टेक, इन्फोसिस आपको पसंद है। इससे पहले भी 2 दिग्गज कंपनियां हम आपको बता चुके हैं आईटी सेक्टर से ही। आज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां काफ़ी अच्छा चल रही, कई सारी कंपनियां तो काफ़ी तेज़ हैं, लेकिन दिग्गज कंपनियों की बात कर लेते हैं। उसमें बाटा और वोल्टास, इन दोनों में नीलेश जी क्या व्यू है आपका? देखिए वोल्टास यहाँ पर व्यू पॉजिटिव है और जिस हिसाब से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आज एक रिबाउंड दिखाया है, अपने 50 डे मूविंग एवरेज की ओर डिफेंड किया है काफी अच्छे तरीके से। और यहाँ पे हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1860 से लेके 1900 तक का। और आज के दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1770 का स्टॉप लॉस होगा। 1860 और 1900 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बाटा, देखिए बाटा इंडिया ये पर्टिकुलर स्टॉक अवॉइड करने की सलाह होगी। यहाँ पर कोई क्लियर ट्रेंड निकल के नहीं आ रहा है, इनफैक्ट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे कोई सलाह नहीं होगी।